हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में रेलवे द्वारा जारी एनटीपीसी के विभिन्न पदों के बारे में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसकी चर्चा करेंगे और इसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे सिलेबस वगैरह और नेगेटिव मार्किंग जैसी तमाम पहलुओं पर और किस जोन में कितनी वैकेंसी है, सारी चीज़ विधिवत समझेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये पहला पेज रहा आपका और ये जो है 13/9 से चालू हो गया है और 13/10/2024 तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के 1 महीने का टाइम दिया गया है। इसमें जो मोस्टली पोस्ट हैं वो 1, 2, 3, 4 और 5। हम ये जो चर्चा कर रहे हैं ये जो ग्रेजुएट लेवल है, जो सीनियर पोस्ट है, उसके बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो इस चीज़ से आप आश्वस्त हो लें। तो ये सारी पोस्टें जो हैं ग्रेजुएट लेवल की हैं। यूजी अंडर ग्रेजुएट आपको होना चाहिए। अभी हाल में ही 12th पास मतलब जो मीडिएट इंटरमीडिएट है उनके लिए भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो उनका वीडियो हम सेपरेट अलग से बना देंगे जो जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड होगा। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आता है हम सभी इम्पोर्टेंट्स का ध्यान रखते हैं और उस पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो देखिए, ये चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, तो इनका जो बेसिक पे है वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये सैलरी है और एज ये है, मोटा मोटा आप 18 से 36 साल मान सकते हैं। और ये वैकेंसीज दी गई इधर टोटल कितने हैं। तो आप इसको एक काम कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सही रहेगा। ये पूरा ये अच्छी चीज़ है, ये पोस्ट वाइज है सारी चीज़। अब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा, इसलिए आप अपने काम की चीज़ देख लीजिए जो आपको ज़रूरत लगे, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो इसमें वही मेन चीज़ बताई गई है। ये पेज में आपकी जानकारी के लिए ये काफ़ी है। और 3 साल का जो कोविड-19 के कारण पेंडेमिक थी, उसका रिलैक्सेशन दिए जाने की बात की गई है। केवल एक समय में, वन टाइम लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए स्टेज ऑफ एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम सीबीटी में कहा गया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसमें। और जो जिसमें स्किल टेस्ट है, मतलब टाइपिंग वगैरह। कुछ पोस्ट ऐसे हैं, मैंने बताया था शुरू में ही, एक बार और देख सकते हैं, सॉरी। तो जो कंप्यूटर टाइपिस्ट वगैरह हैं इसमें, सॉरी, ये इन 2 पोस्ट में, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं, ये 4थी और 5वीं नंबर की, जिसमें टाइपिंग की आवश्यकता रहेगी। तो इसमें टाइपिंग है तो उस हिसाब से आगे बताया गया है। तो ये चीज़ है। शॉर्ट लिस्टेड जो है 15 गुना बताया गया यहाँ पे। निगेटिव मार्किंग की बात की गई है। निगेटिव मार्किंग कितनी है? 1.1/3 है ये। तो काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा रखी गई। तो अब आगे देखते हैं हम। जो आपके काम का है केवल हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। आपका समय अनावश्यक न व्यर्थ हो, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। एज लिमिट है, तो ये एज लिमिट 1/1/2025 से काउंट की जानी है। और 7th पे स्केल जो है, 7वां वेतन आयोग वेतनमान जो है, उसमें 5 और 6 जो होता है लेवल, उसका सैलरी यहाँ पे दी जाने की बात की गई है। 18 से 36 मोटा मोटा है। और कब से कब तक ये कैटेगरी वाइज समय दिया गया है ये। और जो मिनिमम ये 2007 के बीच होना चाहिए। 1989 से 2007 के बीच जो है यूआर कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 86 और SC/ST के लिए 84 रखी गई है। फिर इसमें जो एज रिलैक्सेशन है, कुछ आपको छूट वगैरह जो मिलती है जिन कैंडिडेट को, तो वो इस तरह से नीचे दिया गया है। ये एक सर्विसमैन है, ओबीसी SC/ST कैंडिडेट है, PW मतलब दिव्यांग जो कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग बताई गई है। तो ये चीज़ आप, अगर आप इससे संबंधित हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वही चीज़ आगे भी बताई गई। तो ये रहा।
एग्ज़ाम फीस, ये आपके काम की चीज़। क्वालिफ़िकेशन मैंने बता ही दिया कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और कुछ ही पोस्ट जिसमें टाइपिस्ट की ज़रूरत है टाइपिंग की, तो टाइपिंग आनी चाहिए और उसका कोई ना कोई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर जो फीस है वो SC ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 है, और सॉरी मिस्टेक हो गया, जो UR कैंडिडेट के लिए 500 है और SC ST OBC के लिए 250 है। और इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये जो फीस आपसे ली जाएगी, आगे ये बताया गया है कि 400 आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा फर्स्ट पेपर में अगर शामिल होते हैं तो, ये 500 जिनका रहेगा। और ये OBC फीमेल PW कैंडिडेट हैं, SC ST हैं, माइनॉरिटी वगैरह वगैरह, तो इनको जो है 250 रुपये एग्ज़ाम होने के बाद आपको वापस कर दिए जाएंगे। तो मोटा मोटा आपको कुल मिला के यहाँ पे जो कैंडिडेट है पहले नंबर पे, उनको 100 रुपये लगेगा फीस फाइनली, और इनको 0 रुपये एक से मान सकते हैं। लेकिन ये अभी शुरू में आपको 500 देना ही पड़ेगा, 400 वापस आ जाएंगे, इनको 250 देना है। उसके बाद जैसे पहला पेपर देंगे तो आपको 400 आ जाएंगे, और नीचे वाले कैंडिडेट को 250 रुपये वापस आ जाएंगे। तो ये चीज़ थोड़ा अच्छी लगी, क्योंकि इसमें एक तरह से स्टूडेंट का ही हित जुड़ा हुआ है। तो मुझे लगता है कॉशन मनी के तौर पे, मतलब कुछ ना कुछ उनका मोटिव होगा, इसलिए वैसा करा रहे हैं। क्लोजिंग टाइम आपको बता ही दिया गया, 15-10 पेमेंट की है ये, वैसे 14 ही 10 है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये पेमेंट की फ़ीस है ना, सॉरी पेमेंट का टाइम है, इसको आप धोखे से नहीं रहिएगा। ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम फीस जमा होगी आपकी। तो ये रहा। अब हम चलते हैं सिलेबस के बारे में, आगे चर्चा कर लें, जो आपके काम की चीज़ है। ये कहाँ से क्या पूछा जाएगा, तो ये रही चीज़ आपकी, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पेपर होगा जो CBT मोड पे होगा, 90 मिनट टाइम दिया जाएगा, 40 का GK आएगा, 30 का मैथमेटिक्स और 30 की रीजनिंग, तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन होंगे। और पहले ही आपको बता दिया गया है कि यहाँ पे 1/3 का नेगेटिव मार्किंग देखने को आपको मिलेगी, ये चीज़। फिर अगर पहला आप क्लियर करते हैं, मतलब क्वालिफाई करते हैं, तो आपको दूसरे के लिए बुलाया जाएगा, मतलब सेकंड, मतलब एक तरह से प्री और मेंस वाली बात यहाँ पे आप समझ सकते हैं। वही मैथमेटिक्स में ये सारी चीज़ें हैं सिलेबस में। अब इससे आप ये भरोसे में रहना है आपको कि यहाँ पे ये सब चीज़ें तो पूछी गई है, बट यहाँ पे ETC लगा दिया गया है, यहाँ पे भी ETC लगा दिया गया है, तो आपको धोखा हो सकता है। यहाँ भी ETC मतलब इत्यादि सब जोड़ा गया है। तो ये लिमिटेड सिलेबस नहीं है, एक मोटा आप ये समझ के चलिए। तो मैथ में कहीं से पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी कहीं से वो पूछ सकते हैं। लास्ट में इत्यादि शब्द लगा दिया गया है। और जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन में भी कहीं से पूछा जा सकता है। अब ये क्वालिफिकेशन ये यहाँ पे पासिंग मार्क का आपको मिनिमम होना ज़रूरी है। ये और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको पास होना भी पड़ेगा, और मेरिट में आना बात की बात है, लेकिन पास होना आपको अनिवार्य है। उसके बाद जो क्वालिफाई करेंगे वो सेकंड टाइम के लिए बुलाए जाएंगे। यहाँ पे सेकंड टाइम का जो है पेपर कुछ इस तरह से बताया गया है, 90 मिनट का रहेगा, और प्रश्न बढ़ जाएंगे आपके। तो सामान्य अध्ययन मतलब GK 50, मैथमेटिक्स 35 और रीजनिंग 35। तो जो आपका मेंस कह सकते हैं, दूसरा पेपर, अगर पहला क्वालिफाई करेंगे दूसरा, तो उसमें समय का खींचतानी रहेगी, तो यही तो एग्ज़ाम है, तो वहाँ पे आपको टाइम थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। इसका सिलेबस भी सेम ही है, सेम टू सेम मुझे दिख रहा है, तो वही है मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज ये। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने आपको बता ही दी लगभग। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, फॉर्म भरने की डेट आपको बता ही दी गई है, एक बार मैं और से फिर से रिवाइज करा देता हूँ। ये तो ये है 13/9 से शुरू हो चुका है, जो 13/10 तक जाएगा। तो ये रही आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं।
चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, स्टेटस में लगा सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।